हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे ही होंगे। चलो, पेरीमीटर एंड एरिया की सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम पेरीमीटर रेगुलर शेप्स का, जिसमें कि मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर को लिया था, उसमें हमने सीखा था कैसे हम उनका पेरीमीटर निकालते हैं। रेक्टेंगल के लिए अगर पेरीमीटर दिया गया हो, लेंथ दी गई हो, तो ब्रेड्थ कैसे निकलेगा, ब्रेड्थ दिया गया है तो लेंथ कैसे निकलेगा, और अगर हमें पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का तो साइड कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में। रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा। उसके अलावा अगर एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया गया है तो साइड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया गया है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, या ब्रेड्थ दिया है, लेंथ कैसे निकालेंगे। आइए सीखते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है लेंथ, L यानी लेंथ, B यानी ब्रेड्थ, और फॉर्मूला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का L इंटू B। मैंने आपको इस सीरीज़ के पहले वीडियो में बताया था कि अगर एरिया हम निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो साइड्स को, तो हम उनका जो यूनिट लिखेंगे वो स्क्वायर में लिखेंगे। स्क्वायर यानी उनका पावर 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ हमारे पास है 4.4 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर, एरिया निकालना है हमें, तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ है 4.4 मल्टीप्लाई बाय 4, यूनिट दी गई है मीटर, क्योंकि हम इन दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये या तो यहाँ पर मीटर रेज़ टू द पावर 2 करेंगे या स्क्वायर मीटर आप लिख सकते हैं। ओके, अब 4 4 जा 16, 6 4 4 जा 16 प्लस 1 17, और क्योंकि हमारे पास यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ हम वंस के प्लेस से 1 डिजिट काउंट करेंगे और ये हो जाएगा 17.6 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइड 2.5 दिया गया है, एरिया निकालना है हमें। ये क्योंकि एक साइड दी गई है, दैट मीन्स ये स्क्वायर का एरिया निकाला जाएगा, तो इसका हमें एक साइड दिया गया है यानी दूसरी साइड भी सेम होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर है ये, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 मल्टीप्लाई बाई 25 हम करते हैं इसको, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो वंस के प्लेस से हम काउंट करेंगे 1 2, आफ्टर 2 प्लेस यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है हमारा एरिया, राइट। अब तीसरे एग्जाम्पल में मैंने एरिया हमको मिला हुआ है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और साइड हमें निकालना है, तो चलिए फॉर्मूला यहाँ सेम ही लगेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर का साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें दिया गया है 25 और हमें S इंटू एस निकालना है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, यानी हमें 25 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जो कि दोनों ही बराबर हों। याद रखिएगा, आप जब सीनियर क्लास में जाएंगे तो इसको
दूसरी भाषा में स्क्वायर रूट कहा जाता है। हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में हैं, छोटे क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अभी हम इसको इतना ही जानेंगे कि हम इसके दो इक्वल फैक्टर बनाएंगे, ऐसे दो फैक्टर जो दोनों बराबर हों 25 के। तो 25 के फैक्टर्स हमें 2 इक्वल फैक्टर्स बनाने हैं। कौन सा फैक्टर आएगा? 5 5 सा 25 और 5 1 सा 5। हमने दो फैक्टर्स बनाए और दोनों ही इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। दैट मीन्स साइड की वैल्यू कितनी हो गई? 5, यानी S हो गया 5। क्लियर? अगर हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया गया है तो जो कुछ भी एरिया हमें दिया गया है हम उसको दो इक्वल फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, यानी हम उसके दो इक्वल फैक्टर्स बनाएंगे और उसमें से एक फैक्टर ले लेंगे, वही हमारे साइड का मेजरमेंट होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमें एरिया दिया गया है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि मुझे कैसे पता, यहाँ तो लिखा नहीं है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, ये किसका एरिया है? क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मेंशन की गई है, इसलिए हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल की ही लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। ओके, चलिए, तो ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया गया है 30, लेंथ दी गई है हमें 10 और ब्रेड्थ हमें निकालनी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि हम जब भी किसी नंबर का साइड चेंज करते हैं, इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड पर नंबर को लेकर जाते हैं, तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव नंबर बन जाता है नेगेटिव नंबर, यानी जो जिसके पास प्लस का साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है माइनस के साइन के साथ। मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। याद आया? ओके, अब यहाँ पर हमारा ये 30 और 10 एक जैसे नंबर है और काउंटिंग नंबर्स हैं, और ये B अननोन नंबर है, हमें नहीं मालूम इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ 10 जो है B से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम इसका साइड चेंज करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू B। 30 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 3 हो गई हमारा ब्रेड्थ। ओके, क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको और अच्छी तरह से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अभी मैं स्क्वायर का एरिया ले रही हूँ। हमारे पास में स्क्वायर का एरिया दिया गया है 121 स्क्वायर मीटर। ओके, 121 स्क्वायर मीटर, और इसका जो फॉर्मूला है साइड इनटू साइड, वैल्यू है 121 और हमें इसके 2 इक्वल फैक्टर्स बनाने हैं। याद रखिए, 121 के 2 इक्वल फैक्टर्स बनाने हैं हमें। तो अब हम फैक्टर बनाने चलते हैं। इलेवन 1 जा 11, यहाँ 1 बचा तो इसको देंगे, ये 11 हो जाएगा। 11 1 जा 11 और अगेन 11 1 जा 11, यानी इसके 2 इक्वल फैक्टर्स हुए 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो साइड हो गई हमारी 11। ओके, यानी इस स्क्वायर की साइड हो गई 11। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल है एरिया 82.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर, लेंथ हमें निकालनी है, यानी ये रेक्टेंगल का एरिया है। तो
इसमें एरिया दिया है 82.5 इक्वल टू लेंथ हमें निकालनी है और ब्रेड्थ है 11 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेड्थ है 11 सेंटीमीटर, एरिया है 82.5 और लेंथ हमें निकालनी है। तो बच्चों यहाँ फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे, 11 का एक जैसे नंबर्स को एक जगह कलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट। 82.5 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू लेंथ। डिवाइड करते हैं हम इसको, ये पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा तब हम यहाँ से 5 उतारेंगे और ये हो जाएगा 11 5 जा 55, हो गया 7.5। यानी इस रेक्टेंगल की लेंथ हुई 7.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर। आई होप आज मैंने जितना जो कुछ भी बताया है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम एक प्रॉब्लम सम भी सॉल्व करके देखते हैं इसका। ओके चलिए, हाँ तो अब चलते हैं प्रॉब्लम सम की ओर। ओके, यहाँ मैंने 2 प्रॉब्लम सम लिए हैं, दोनों ही एरिया से रिलेटेड हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज साइड इज 150 मीटर? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन इट एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ हमें अपने फील्ड में, पार्क में घास लगानी है। ओके, तो 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसा देना है। पर्पज़ क्या है? घास लगाना। तो हमें पहले मालूम होना चाहिए उसका एरिया कितना है उस पार्क का। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एरिया। ये स्क्वायर शेप है तो इसका साइड दोनों सेम होंगी, तो हम करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 150 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा हमारा 22,500 स्क्वायर मीटर। अब हमें घास की कीमत निकालनी है, जो घास लगाई जाएगी फील्ड के अंदर। तो पूरा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, 1 स्क्वायर मीटर में 10 रुपये लगता है, तो 22,500 स्क्वायर मीटर में कितना पैसा लगेगा वो देखते हैं। ₹10 multiply by 22,500 equal to ₹2,25,000। ओके, तो ये है हमारे घास लगाने का खर्चा 2,25,000, राइट। अब दूसरे सम पर आते हैं। दूसरा है अ हॉल मेजर 16 मीटर बाय 12 मीटर, हाउ मेनी square tiles of side 25 centimeter will be required to pave its floor। फर्श पर टाइलें बिछानी हैं। वो कह रहा है हॉल का जो मेजर है, लंबाई और चौड़ाई, कमरे का लंबाई है 16 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर। हमें इस तरह के, इस लंबाई और इस चौड़ाई के कमरे में टाइल्स बिछानी है, और जो टाइल्स की साइड है वो स्क्वायर शेप में है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। जो हॉल का हमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया है बच्चों, वो दिया है मीटर में, और जो टाइल्स का, टाइल्स क्योंकि छोटी छोटी होंगी इसलिए टाइल्स का जो साइड दिया है वो 25 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस 16 मीटर और 12 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके एरिया निकालेंगे, या आप इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। दोनों में से किसी एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अदरवाइज़ आप नंबर ऑफ़ टाइल्स सही ढंग से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट है, इसका मीटर है और इसका सेंटीमीटर। हमें इस तरह से के क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए यूनिट्स एक जैसी चाहिए होती हैं। यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर तो नहीं चल पाएगा। ओके, या तो आप 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए मीटर में, या इस मीटर को, इन दोनों मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। इजी है हमारे लिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके तब निकालना। चलिए, एरिया ऑफ द फ्लोर हो जाएगा 16 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100। हमने मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों लिया? क्योंकि हम 16 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 12 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तब क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें 16 मल्टीप्लाई बाय 12 तो करना ही होगा। इन दोनों को आप 100 से मल्टीप्लाई इंडिविजुअली करिए या 10,000 से इकट्ठे करिए, दोनों एक ही बात है। दोनों ही कंडीशंस में आपको आंसर सेम मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 19,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ द फ्लोर हो गया। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स। कितनी टाइल्स की ज़रूरत है? टाइल्स वहाँ बिछानी है तो कितने टाइल्स की ज़रूरत है? उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द टाइल्स हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने की बारी आई। दोनों के एरिया हमने निकाल लिए हैं, अब हमें निकालना है क्या? नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा 19,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों कटेगा, नंबर ऑफ टाइल्स हमारा नंबर्स में आएगा और ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद अब हम इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे। 25 2 जा 50, 125, 25 5 जा 125, then 25 7 जा 175। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपके लिए समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसको 25 से डिवाइड कर दें। $175, 20 रिमाइंडर, ऊपर से 0 उतरेगा नीचे तो हो जाएगा 8 जा 200। और यहाँ कितने ज़ीरो बचे बच्चों? 1 0 यहाँ पर आया था नीचे और 1 0 यहाँ आया था, दैट मीन्स यहाँ 2 0 बचा, तो ये हो जाएगा 76,800। नंबर ऑफ टाइल्स हो गया 76,800 टाइल्स। ओके, क्लियर पूरी वर्किंग? सबसे पहले एरिया जहाँ पर हमें टाइल्स बिछाने हैं,
ओके, उसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे टाइल्स हैं हमारे पास जिनको हमें बिछाना है उनका एरिया निकालेंगे और फिर दोनों एरियाज़ को आपस में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएगा। ओके, आई होप सब समझ में आया होगा आपको। आज मैंने जितना कुछ भी बताया आपको एरिया के बारे में, एरिया दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ निकालना है, या ब्रेड्थ दिया है, लेंथ निकालना है, या एरिया दिया है, साइड निकालना है, या इस तरह के प्रॉब्लम्स हम कैसे करेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम बचती है बच्चों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और पिछले जितने भी टॉपिक हैं अगर उनमें के कहीं से कोई कन्फ्यूजन है वापस से वीडियो खोलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए गए हैं। आप कोई सा भी जो भी आपको नहीं समझ में आया उसको दोबारा से देखिए, समझिए, एक बार खोलिए, 2 बार खोलिए, 3 बार खोलिए, जितनी बार में समझ आए उतनी बार खोल करके देखिए। और फिर अगर उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होता तो मुझसे आप क्लियर करिए कमेंट सेक्शन में, मेरे पास में अपना सवाल भेजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। ओके, बाय बाय।